सब संसार में मीठा नाम, प्रेत विश्व में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। स्वदेश को जब हम चलेंगे, देखेंगे अपना यीशु, वहाँ फिर नहीं मरेंगे, आनंद आनंद सब यीशु। सब संसार में मीठा नाम, प्रेत विश्व में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। उसको कर भरपूर अपना काया मंदिर आके उसको कर भरपूर। मैं निर्बल अत्यंत निर्बल हूँ, मुझसे तो ना होवे दूर। हे प्रभु सामर्थी आत्मा बसे मुझको कर भरपूर, कर भरपूर, कर भरपूर। अभी उसको कर भरपूर, अपना काया मन का मंदिर आके उसको कर भरपूर। शोध कर शांति और आशीष दे, हर एक पाप कर्मों से दूर। धन्य तेरा तू बचाता, मुझको करता है भरपूर, कर भरपूर, कर भरपूर। अभी उसको कर भरपूर, अपना काया मन का मंदिर आके उसको कर। जैसे हम लोग का सीरियल वाइज आज पास्टर किसको का है, इस समय पास्टर किसको हो सकते हैं, तो आज का इस समय उनको मैं देना चाहूँगा। इस समय मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोग को भला चंगा रखा है। हम लोग ये प्रार्थना सभा या प्रेयर, क्या लिखा है, प्रेयर मीटिंग रखा गया है। प्रेयर मीटिंग बहुत जगह, यूनियन में, सेक्शन में, जगह जगह में प्रेयर मीटिंग रखा गया है। ये प्रेयर मीटिंग का एक उद्देश्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, हम लोग क्या के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम जब प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना को सिर्फ प्रार्थना कर दिया, भला चंगा रख, ये दैनिक जीवन के लिए जो कुछ हम लोग करते हैं वो काफ़ी नहीं है। लेकिन हम यहाँ जरा से देखेंगे
ये प्रार्थना का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, यह प्रार्थना क्यों करते हैं हम और किस प्रकार से करते हैं। ऐसे तो बहुत है कि जो हाथ उठा करके प्रार्थना करते हैं, सिर उठा करके प्रार्थना करते हैं, कोई आँख मूंद करके प्रार्थना करते हैं, कोई घुटना टेक करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना बहुत है, लंबे चौड़े भी करते हैं, बहुत शॉर्ट भी करते हैं। लेकिन एक उद्देश्य होना चाहिए, एक उद्देश्य। प्रार्थना का एक है एक उद्देश्य, और नहीं तो सिर्फ हम लोग प्रार्थना कर देते हैं टाइम पास, और हमारे लिए कोई फायदा नहीं होता है, परमेश्वर नहीं सुनता है। इसलिए एक दो वचन से हम लोग थोड़ा सा अपने आप को सही रूप में सही कदम रख रहे हैं कि नहीं। इस समय हम लोग को कहा गया है कि जिस प्रकार से अपने चर्च के बढ़ोतरी के लिए कुछ प्रार्थना करना है। यह भी परमेश्वर का एक योजना है। हर एक जगह अलग अलग है, हर एक जगह इस प्रकार का प्रार्थना नहीं है, लेकिन हमारे इस जगह में, इस प्रार्थना सभा में हम लोग एक योजना बनाए हैं कि हम लोग का जो उपासना जगह और थोड़ा देखो। चलिए हम लोग पढ़ेंगे बाइबल से। आप लोग खोलिएगा मत्ती का 7, कितना बार पढ़ चुके हैं, मत्ती 7 का 7 से 11, और हम लोग इसको हम कई बार पढ़ेंगे। यहाँ कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम पढ़ने चाहते हैं, इसमें एक सिर्फ इतने नहीं हैं, और भी पढ़ सकते हैं। यहाँ कहते हैं, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसे कौन मनुष्य है यदि अपना पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे? तो तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को इच्छा वस्तु क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उसके साथ वैसे ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। हमारा ये निचोड़ है इसमें, मांगो। ये प्रार्थना का मतलब है मांगो, मांगना है हम लोग को। प्रार्थना सिर्फ लंबे चौड़े भाषा बोल करके ख़त्म करना नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता है, दिल से चाहता है कि हम क्या मांगेंगे, और वह देगा। दूसरा चीज़ नहीं देगा, सही चीज़ देगा। यहाँ जिस प्रकार से पाते हैं, क्या अपना बेटा या पुत्र या रोटी मांगे तो उसको हम लोग पत्थर दें? नहीं। लूका 11 का 9 और 10 कोई पढ़ दीजिए तो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। वही चीज़ लिखा है, लूका में भी वही चीज़ लिखता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए है। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ, खोला जाएगा। हम लोग कोई कुछ समय हमारा पावर दिखाते हैं कि हम अपने से कर सकते हैं, हमारा प्रार्थना में इतना ताकत है। हमारा में कोई ताकत नहीं, परमेश्वर का ताकत है। परमेश्वर हमें देता है, देने वाला है। परमेश्वर हम लोग को जो कोई वह पाता है, बोलता है। जो कोई ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके, जो खटखटाता है। हम लोग कोई कुछ में नहीं खटखटाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, हमारा साथ में जो कुछ है सब कुछ दिया जाएगा, और नहीं तो क्वेश्चन करते हैं क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ कहता है कि सब कुछ दिया जाएगा। मत्ती का 21 का 22 में देखिएगा। थोड़ा थोड़ा हम
इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रार्थना सभा में हम लोग आए हैं और हम लोग का उद्देश्य क्या है कि हम लोग मांगे और हम लोग को मांगना है किस प्रकार से 21 का 22 पद में देखिएगा, कोई पढ़े। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हाँ, जो कुछ विश्वास से मांगना है। बहुत कोई है बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा शब्द लगा करके, बहुत सुंदर शब्द है, लेकिन यहाँ जो कोई विश्वास करके मांगता है। 21 में पढ़ में क्या लिखा है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ किया है। और यहाँ इसका मतलब समुद्र में जा पड़ तो वह भी जाएगा। मन अनहोनी चीज भी हो सकता है। हम थोड़ा ठीक से इधर उधर नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ भी विश्वास से करें वो हो जाएगा बोलता है। और इतना विश्वास है कि हमारा क्यों नहीं होगा। यहाँ कहता है और जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास के से मांगोगे वह तुमको मिलेगा। विश्वास से हम लोग बोला बहुत प्रकार से अपना विश्वास को गलत रीति से हम लोग व्यवहार करते हैं या गलत रीति से हम लोग उसको तुलना करते हैं, लेकिन हम थोड़े से समय के लिए यह बोलता है कि जो कुछ हम लोग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम लोग बहुत जानते हैं प्रार्थना का शब्द अच्छे जानते हैं, लेकिन विश्वास हमारा हो सकता है आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन हो सकता है कहीं पर है, हो सकता है हमारा काम अधूरा हुआ है उस पर है, हो सकता है घर में हम क्या पकाए हैं, हो सकता है हमारे पास आज कोई आने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग पहला यूहन्ना 3:22 में पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:22 में और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और जो उसकी आज्ञा यह है कि हम अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। हाँ, यहाँ क्या करता है? जो कुछ तुम मांगते हैं, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। यदि आज्ञा नहीं मानते हैं या किसी प्रकार का आज्ञा, 10 आज्ञा परमेश्वर का आज्ञा 10 आज्ञा में निचोड़ करके दिया है, लेकिन उस 10 आज्ञा को बहुत विस्तार से भी छोटे छोटे रूप से भी हम लोग को बताया है, और उस आज्ञाओं को यदि नहीं मानते हैं, यहाँ कहता है हम जो कुछ हम मांगते हैं और हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उससे क्या है भाता है वही करते हैं। जो उसे भाता है वही प्रसन्न करता है, जो उसको प्रसन्न है, वो जो चाहता है, जिस प्रकार से वो उसका नियम है, कानून है, उसके अनुसार हम लोग करेंगे तो पाएंगे। हम लोग बोलते हैं हमको बहुत प्रार्थना करते हैं, लंबा चौड़ा प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज्ञा नहीं मानते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, तो हम लोग को शायद नहीं मिलेगा, और हम लोग को विश्वास में भी नहीं है, आज्ञा में भी नहीं है, और इस प्रकार से हम लोग का एक प्रेम में भी नहीं है। यदि हम लोग पढ़ते जाएंगे, जो कोई उसको आज्ञाओं को मानता है, 24 पद में कहता है, वह इससे और उस में बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि हम क्या है में बना रहता है ना। यहाँ कहता है आज्ञाओं को मानता है और उसमें बना रहता है, और क्या बोलता है आत्मा में हम लोग चलते हैं। बहुत मुश्किल है ये सब हम लोग का ज़िंदगी में। सिर्फ हम लोग नाम के लिए नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को चुन चुन करके रखा है,
और चलिए हम लोग को कितना तक क्या है, भजन संहिता के 34 का 15 में हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। चलिए और एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरा समय पता नहीं कौन वाला घर है समय। और अब देखिएगा भजन संहिता के 34 का 15 में कोई भी पढ़ लेंगे, हम थोड़ा सा स्लो हैं। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हाँ, वो हर समय मेरा बेटा क्या मांगेगा, मेरा चाहने वाला क्या मांगेगा, हर समय सोता नहीं है, हर समय जागे रहता है। हम लोग कोई समय गलत काम कर लेते हैं, हम लोग खुशी हो जाते हैं, यदि गलत काम में हम लोग सक्सेस हो जाते हैं ना, बहुत खुशी होता है। आप सोचते हैं कि परमेश्वर ही आशीष दिया होगा, नहीं, वो विनाश की ओर ले जाने का सक्सेस है। लेकिन यहाँ कहता है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। बहुत मुश्किल है। हम लोग कई बार आप सोचे होंगे इस गाड़ी में चढ़ेंगे हमको वहाँ तक ले जाएगा, अरे कोई इसके बाद बोल रहा है आप कहाँ जा रहे हैं, इसके बाद हमको टोक दिया और गाड़ी पार हो गई, उसमें नहीं गया, और कोई देर के बाद सुनते हैं कि वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। आप लोग का ऐसे हुआ है, हमारा हुआ है ऐसे। उस गाड़ी में नहीं चढ़ने के लिए हमको किसी ने हमको टोक दिया। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मैं अपना एक कहानी बताना चाहता हूँ। हम बोकारो स्टील वहाँ पर कैनवेसिंग के लिए गया था। उसमें मेरा कोई काम नहीं था, सिर्फ कैनवेसिंग से अपना ज़िंदगी चलाते थे। और उसमें हमारे बच्चे दोनों बहुत छोटे छोटे थे। वहाँ से हम चले गए दूसरा स्टेशन, वहाँ पर बहुत बड़ा थर्मल पावर है, वहाँ पर बड़े बड़े लोगों को हम कैनवेस करेंगे। एक सप्ताह से मेरा किताब सब बेचा नहीं गया था, लेकिन उस दिन गए हम, बहुत जगह में घूमे, एक भी बिक्री नहीं हुआ। तो हम यही सोचे कि हे परमेश्वर, हम तेरे दास हैं, तेरे हम नॉलेज रखते हैं, हम तुझ पर भरोसा करते हैं। अब जो कुछ होगा हम चौकीदार काम करके हम रहेंगे, लेकिन हम कैनवेसिंग और नहीं करेंगे। हम ट्रेन में बैठ गया, फिर वापस बोकारो आने के लिए, और दामोदर नदी आप लोग सुने होंगे, और ठीक उसी पुल के पास हम पहुँचते पहुँचते ट्रेन के गेट के पास हम खड़े हो गए, और हम सोच गए है प्रभु, आज से ये किताब हम नहीं बेचेंगे, हम फेंक दे रहे हैं। खड़े हैं यहाँ पर, एक आदमी हमको उधर से बोलता, भाई साहब यहाँ सीट है, खड़े क्यों खड़े हैं, बैठे हैं। नहीं, हमको ये पुल पार होगा तब बैठेंगे। नहीं, आइए ना, आपको थोड़ा सा काम है आपसे। हमसे कभी नहीं देखा, लेकिन हमको ले करके टान करके बैठाया। क्या है बैग में दिखाइए, हम किताब है। ठीक है, और हमको पुल पार हो गया, जो मकसद था मेरा वो ख़त्म हो गया। अपना घर ले गया और बैग में जितना किताब है सब खरीद लिया। ईश्वर को इतना धन्यवाद दिया। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान भी उसके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। कितनी अच्छी बात है, जो कि हम लोग कोई उसमें भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता है। नीति वचन का 15-29 में देखे, नीति वचन का 15-29 पढ़ेंगे। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आँखों की चमक से मन को आनंद होता है, और अच्छे समाचार से हड्डियाँ पुष्ट होती है। नीति वचन का 15-29 और 30, कितना अच्छी बात है। हम लोग क्या मांगते हैं, क्या के लिए मांगते हैं, किसके लिए हम लोग करते हैं। परमेश्वर के सामने यदि हम लोग ग्रहण योग्य है, हम बहुत समय ले रहे हैं आप लोग का, लेकिन ये परमेश्वर के वचन जो हम चाहते हैं कि हम लोग के पास रहे,
यिर्मयाह का 29 का 12 देखिएगा। यिर्मयाह का 29 का 12, ज़्यादा नहीं लेंगे आप लोग का टाइम। हम ईश्वर का वचन जो हमारे सामने है उसको हम पेश करने चाहते हैं। यहाँ कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। कितना अच्छा बात है। उस समय हम कैसे आते, जबकि हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं, जब उसकी इच्छा पर चलते हैं, जब उसी के अनुसार हम अपना जीवन बिताना चाहते हैं। 13 में कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से, आधा मन नहीं। हमारे संपूर्ण मन से यदि परमेश्वर के पास आते हैं तो हम लोग को परमेश्वर कितना दया करेगा। आधा मन, आधा सोच कहीं है, हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। परमेश्वर हम लोग को आशीष दे। हम इतने पढ़ने चाहते हैं। 2 तिमोथी का ठीक है, इतने पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ लिया यिर्मयाह 29 का 12। ईश्वर हम लोग को आशीष देवे कि हम लोग क्या मांगते हैं। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस बार हम बहुत बार पढ़े हैं। ईश्वर हम लोग को आशीष दे सुंदर वचन के लिए। संत रहूँगा यीशु में, कि मैं जानता जो कुछ आवे। संत रहूँगा यीशु में, यीशु राह में साथ ले चलता, ढाढ़स देता मुझको, दुख में देता सहन शक्ति, भूख में देता खाने को। मेरा पाँव जो ठोकर खावे, मेरा मन भी प्यासा हो, तब मैं देखता अपने सामने हंस के बते सोते को। तब मैं देखता अपने सामने हंस के बते सोते को। यीशु राह में साथ ले चलता, प्रेम की सबक पूरी से पूरी शांति मुझे देगा। घर में मेरे पिता के अंत में जब मैं उड़ जाऊंगा, राजा नाथ में ऊपर ही। तेरा प्रेम अपार है और तू हमें अब तक जिंदा रखा है इस धरती पर। और आज के दिन फिर से हम यहाँ तेरे आराधना में उपस्थित किया है। तो हमें एक साथ मिलकर तुझसे दुआ करें, तुझसे प्रार्थना करें। You know our belongings, you know what we need in our prayer, you know what each one of us have in our thoughts. So according to that, bless each one of us. Forgive us our sins and shortcomings. Cleanse us from all unrighteousness. You are a great God. You are a forgiving God. You are our Father, our sustainer and life. हम क्षमा चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे से गलती किए पिता, उसके प्रति क्षमा चाहते हैं। समय प्रार्थना करते हैं। जब इस प्रार्थना के दौरान आपके सम्मुख आते हैं पिता, तो हम पापी हैं, तो हम सबको तू ग्रहण कर, ताकि पिता जो उद्देश्य, जो प्रार्थना हमारी इस मंडली के द्वारा से, इस सेक्शन के द्वारा। धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए कि हम यहाँ इकट्ठा होकर के इस प्रार्थना सभा में शामिल हो सके हैं, अपने अपने कामों को छोड़ करके। और हम चाहते हैं प्रभु कि हम जो मांगे हमें मिलेगा, और हम खटखटाते हैं तो खोल देगा।